जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और फिर से आप लोग एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि लगातार वीडियो हम लोग डाल रहे हैं हरियाणा से रिलेटेड, और हरियाणा में जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग हरियाणा देख रहे हैं और हरियाणा संविधान। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पार्ट 4। कई तरह के इसमें सवाल होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। जैसा कि मैं आपको कुछ बता दूं कि आप यदि अच्छे नंबर आप लाते हैं, तो कहने का मतलब यदि 8 प्लस के आसपास, 10 में से 8 प्लस आप करते हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तैयारी ज़बरदस्त है। 7 प्लस भी है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 7 से नीचे यदि 10 में आता है नंबर, तो आपको थोड़ी सी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों। तो पिछले की भांति के तरह हम लोग यही चीज़ लेके आए हैं। बार बार हम ये क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है ना, ज़्यादा समय जो है ना एग्ज़ाम में, क्योंकि ये डेटा होता है, तो एक बार हम लोग एनालिसिस इसका फटाफट दोस्तों कर लेते हैं। जैसे हम लोग पहले की तरह बात की है कि हरियाणा स्थित है, तो मैं बताया हूँ उत्तर पश्चिम में हरियाणा स्थित है। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं हरियाणा से, तो भाई इसका स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। फैला हुआ कितना है? तो 27 से 30 डिग्री याद रखिएगा, 74 से 28। भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा को कितना प्रतिशत मिला है? तो 1.34%। दूसरे राज्य से हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? तो 20 जिले लगते हैं। हरियाणा चारों तरफ से 4 राज्यों से घिरा हुआ है और 2 केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। इसी प्रकार हरियाणा का एरिया कितना है दोस्तों? तो जो हरियाणा का एरिया है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल क्या है? जनसंख्या, हरियाणा की रियल जनसंख्या ये देखिए है। ठीक है। हरियाणा की यदि हम लोग बात करें तो रियल जनसंख्या है ये 2,53,00,000। तो रखिएगा लमसम जो है ना 2.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। और ये जनगणना 2011 का है, क्योंकि 2021 का जनगणना दोस्तों कोरोना की वजह से नहीं आ पाया। लेकिन एसएससी एग्जाम ये मानिए, हरियाणा एसएससी तो ऐसे भी सवाल दे दे, तो इसको भी आप मिस मत कीजिएगा। लिंगानुपात 1,000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 879 है। पढ़े लिखे लोग कितने हैं? तो लगभग 75.5%। कुल टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं भाई? तो 22 डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे नया जो जिला है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो चरखी दादरी है। इसके बाद और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है मंडल की संख्या कितनी है? 6। जब बना था तो 4 था। तहसील की संख्या कितनी है? 93। हरियाणा का दिल किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। जींद कुल टोटल कितने जिले से घिरे हुए हैं? तो 7 जिले से घिरे हुए हैं। हरियाणा का सबसे ज्यादा, ध्यान रखिएगा, जिले से घिरा हुआ क्षेत्र जींद ही है। विधानसभा सीट कितने हैं? तो 90 हैं। लोकसभा सीट कितने हैं? तो 10 हैं। राज्यसभा सीट कितने हैं? तो 5 हैं। ऐसे सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं। उसके बाद और हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजकीय वृक्ष हरियाणा का क्या है? तो पीपल है। पीपल का बायोलॉजिकल नेम क्या है? फिक्स रेलेसियोगिया, रेलिगियोसा। राजकीय खेल क्या है? तो भाई कुश्ती है। पशु क्या है? काला हिरन है, जिसे ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय फूल क्या है? तो कमल है, जिसका नाम क्या है? निलंबो नूसीफेरा। पक्षी क्या है? तो काला तीतर है, जिसे ब्लैक फ्रैंकलोन की नाम से जानते हैं। राजकीय फल दोस्तों क्या है? तो राजकीय फल आम है, जिसे मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं। और राजकीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ। तो ये मैं आपको बार बार इसलिए करवाता हूं, आपको आसानी तरीके से याद करने की जरूरत ज्यादा ना पड़े। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट में सवाल क्या कहा गया है कि वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश, देखिए हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कहने का मतलब है हरियाणा हाई कोर्ट। तो हरियाणा हाई कोर्ट मैं पहले ही बताया हूं कि हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन। वर्तमान समय में हरियाणा के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कितने नंबर के हैं? 35वें नंबर के। और ये कौन है? रविशंकर झा। ठीक है। सबसे ज्यादा समय तक जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं वो कौन रहे हैं? अमरनाथ भंडारी। तथा सबसे कम समय तक कौन रहे हैं? तो देवी सिंह। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी, कि प्रेजेंट टाइम में जो हरियाणा और पंजाब का जो संयुक्त चंडीगढ़ है, हाई कोर्ट जो है, तो उसके कौन है? रविशंकर झा। दूसरे सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा है
देखिए, हरियाणा की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो हरियाणा की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, ये दोस्तों कई बार सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, हरियाणा की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किरण आनंद पाल को बनाया गया। हरियाणा के पहले एडवोकेट कौन थे? तो बाबू आनंद स्वरूप थे। जबकि ये सवाल पूछा जाता है कि हरियाणा में वर्तमान समय में एडवोकेट कौन है? तो बलदेव राज महाजन है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हरियाणा की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी है चंडीगढ़ की, हरियाणा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हरियाणा का एग्जाम आएगा, तो हरियाणा से रिलेटेड चंडीगढ़ कम देता है, हरियाणा शब्द देता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? किरण आनंद पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के किस भाग में? ऐसे सवाल दोस्तों बिल्कुल हरियाणा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के किस भाग में? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट की चर्चा मिलती है। वर्तमान समय में भारत का जो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश है, अभी नए बने हैं, जिनका नाम है एन.वी. रमन्ना, ये याद रखिएगा, एन.वी. रमन्ना। और जो कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 48 नंबर के हैं। और इनसे पहले जो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे भाई? तो शरद अरविंद बोबड़े। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जरूरत के लिए आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छा मैं सोच समझ के बनाया हूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर करें, लाइक करें। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो आप कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा में बच्चे को जो है ना, हरियाणा वाले बच्चे को फैलाएं, क्योंकि एग्ज़ाम 2-2.5 महीना हद मार के अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाना है। तो अभी से यदि 3 महीने तक लगातार जुड़े रहेंगे हमसे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो हरियाणा का दोस्तों मैं आपको बताता हूं पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हरियाणा के एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा, हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम दें तो आपको मैं बता देता हूं लगभग 57 क्वेश्चन या यूं कहें कभी कभी 60 क्वेश्चन होते हैं जीके, जीएस, हरियाणा जीके और करंट अफेयर के। तो मैं ये वीडियो 60 मार्क्स के, 57 मार्क्स के आसपास मैं बनाऊंगा, और इसमें से मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा यदि आप पढ़ लिए तो 40 से 42-45 नंबर कहीं नहीं गया। और यदि इतना हो जाता है तो आप नॉर्मल जो है ना पेपर क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि कुछ तो आप हिंदी में भी करेंगे, मैथ में भी करेंगे, रीजनिंग में भी करेंगे, तो अपने आप। ठीक है दोस्तों, तो सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा व्यक्ति हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल? देखिए, कह रहा है चंडीगढ़, हरियाणा का जो है चंडीगढ़ के मुख्य न्यायाधीश भी बना है और राज्यपाल भी बने। कोई कौन से व्यक्ति हैं? तो कह रहा है अभी तक जो है 2 व्यक्ति हरियाणा में मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ क्या राज्यपाल भी बने हैं। और वो दोस्तों कौन है? एक का नाम है रंजीत सिंह, तो दूसरा का नाम है सुरजीत। देखिए कितना अच्छा नाम है, दोनों में जीत है ना, सुरजीत और रंजीत। हरियाणा में अभी तक एक मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग, मतलब हरियाणा में एक मुख्य न्यायाधीश। महाभियोग क्या होता है दोस्तों? महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, इन सभी को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग लाया गया, यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि अभी तक हरियाणा में जो मुख्य न्यायाधीश, किस मुख्य न्यायाधीश पर हटाने के लिए महाभियोग लाया गया था? तो लाया तो गया था, लेकिन क्या हो पाया दोस्तों? बहुमत से पारित नहीं हो पाया। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, वो व्यक्ति कौन थे? तो वीर स्वामी रामास्वामी थे। तो फिलहाल जो सवाल पूछा गया है, मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ राज्यपाल भी कौन बने हैं? तो 2 बने हैं, रंजीत और सुरजीत। अब देखिए इसमें ना तो रंजीत नहीं है, तो क्या है भाई? सुरजीत। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 5 क्या कह रहा है? देखिए, हरियाणा के विधानसभा में, ये कई बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, हरियाणा के विधानसभा में कुल टोटल रिजर्व सीट, आरक्षित सीट कितने हैं? ठीक है, तो देखिए हरियाणा के विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 17। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट यह बन जाता है दोस्तों, सिविल वाले एग्जाम की बात करें, पटवारी एग्जाम, ऐसे सवाल देते हैं टफ। लेकिन 5 ऐसे हरियाणा के जिले हैं जहां पे रिजर्व सीट नहीं है। तो ये ध्यान आपको रखना है, वो 5 कौन कौन सा है? देखिए, पंचकुला 1, मेवात 2, चरखी दादरी 3, महेंद्रगढ़ 4, फरीदाबाद। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बनाया हूं, पीएम सीएम फ्रेंड है।
PM, CM क्या है, फ्रेंड, F। तो P फॉर पंचकुला, M फॉर मेवात, C फॉर चरखी दादरी, M फॉर क्या हो गया, महेंद्रगढ़, और F फॉर फरीदाबाद। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। तथा कह रहा है झज्जर एकमात्र ऐसा जिला है, यह भी पूछा जाता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो विधानसभा की आरक्षित सीट में आता है, तो वो दोस्तों कौन सा है, झज्जर। तो फिलहाल राइट आंसर क्या सवाल पूछा गया है, हरियाणा के विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या क्या है, 17 है। तो आप देखिएगा ये एक्सप्लेनेशन में 4 से 5 सवाल बनते हैं और ये आपके लिए ज़्यादा जो है ना यूजफुल है। इस क्वेश्चन को भी देखें और इसको भी देखें। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। देखिए जब हरियाणा बना था तो उस समय विधानसभा हुआ, तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए क्वेश्चन समझिए, यहाँ से पूछे जाते हैं हरियाणा जब बना था तो हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। नाम से ही दोस्तों क्या दिखाई पड़ रहा है, सन्नो देवी। कहने का मतलब हरियाणा में पहली जो विधानसभा जो था उसके अध्यक्ष महिला बनी है, ना कि पुरुष। अब देखिए आगे, सन्नो देवी को बनाया गया जो हरियाणा की पहली महिला अध्यक्ष के साथ साथ किसी भी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष का बनाया गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा यदि सवाल पूछे कि हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, तो पहली बार में ही महिला को बनाया गया। और ध्यान रखिएगा पूरे देश भर में हरियाणा के अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जो पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें महिला, तो यह भी अपने आप में देश में एकमात्र ऐसा राज्य हरियाणा है जो पहले विधानसभा में महिला को बनाया गया। देखिए सन्नो देवी का कार्यकाल हालांकि सबसे छोटा था, कम कार्यकाल था। हरियाणा के प्रथम पुरुष, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यह भी पूछे जाते हैं हरियाणा के प्रथम पुरुष जो है विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, राव बीरेंद्र सिंह। और ध्यान रखिएगा राव बीरेंद्र सिंह दूसरे CM भी बने। वर्तमान समय के अध्यक्ष कौन है यह भी पूछे जाते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, ज्ञानचंद्र गुप्ता। जबकि उपाध्यक्ष कौन है, तो देखिए उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया है कि रणवीर सिंह गांगवा है। और एक और सवाल मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, एक सवाल पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जो अध्यक्ष के नाम से, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष जो भी बनते हैं किसी भी राज्य में, वह एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में। तो हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, C। तो यहां से देखिएगा कई तरह के प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर हम लोग दोस्तों 7th की ओर बढ़ते हैं। 2019 का हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो कितने नंबर का था, तो हरियाणा में देखिए हरियाणा में 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो कितने नंबर का था, 14 नंबर का था। हरियाणा में पहली विधानसभा का कार्यकाल ये पूछे जाते हैं कि कार्यकाल, ऐसे कभी कभी फैक्ट सवाल हरियाणा में देते हैं, पहली विधानसभा का कार्यकाल कब से कब था, तो 1 नवंबर 1966 से 28 फरवरी 1967 तक रहा। 14वीं विधानसभा के का कार्यकाल क्या है भाई, तो 14वीं विधानसभा जो शुरू हुआ था हरियाणा में दोस्तों वो कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ। वर्तमान समय में आप देखिएगा अध्यक्ष जो होते हैं तो एक जो है ना हमारे विधानसभा में होते हैं अन्य MLA, अन्य विधायक को शपथ दिलाने का काम करते हैं जिनका नाम होता है प्रोटेम स्पीकर। तो यह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा विधानसभा के वर्तमान समय में प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो रघुवीर कादियान है। मुख्यमंत्री आपको पता ही है भाई मनोहर लाल खट्टर है। उप मुख्यमंत्री पता ही है दुष्यंत चौटाला है। जो ध्यान रखिएगा जो 2019 में यदि पूछा जाए कि 2019 में भाई जो चुनाव हुआ है सबसे कम उम्र कि कौन व्यक्ति बने, तो सबसे कम उम्र में जीतने वाले व्यक्ति यही हैं 2019 में दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। और विपक्ष नेता कौन है भाई, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो 2019 का हरियाणा में विधानसभा चुनाव कितने नंबर का था दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, B 14 में। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों 8 की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस विधानसभा के कार्यकाल में, क्वेश्चन सुनिएगा, हरियाणा में पहली बार जनगणना, यह भी देता है कि हरियाणा में पहली बार जो जनगणना हुई थी किस वर्ष हुई थी, किस विधानसभा के कार्यकाल में हुई थथी। तो देखिए हरियाणा में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो तीसरी विधानसभा के कार्यकाल में। और तीसरा विधानसभा कार्यकाल कब था दोस्तों, 1968 से 72, क्योंकि जो
क्या कह सकते हैं, जो जनगणना होता है दोस्तों वो 10 साल में हो। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तथा इसी समय हरियाणा के सभी गांवों में, ध्यान रखिएगा, तीसरी विधानसभा के कार्यकाल में ये पूछा जाता है, हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंचाई गई थी और ऐसा करने वाला देश का एकमात्र राज्य या पहला राज्य हरियाणा था। भारत में पहली बार जनगणना, भारत की बात करता हूँ, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में। यह भी पूछा जाता है। और इस समय अंग्रेज कौन था? तो भाई लॉर्ड मेयो था। लेकिन सीरीज वाइज लगातार रूप से जनगणना दोस्तों 1881 से शुरू हुआ, जो अभी तक प्रत्येक 10 वर्षों में क्या हो रहा है? चल रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अभी जो है 2021 में दोस्तों जनगणना होना है, लेकिन कोरोना की वजह से धीरे धीरे चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में जो जनगणना हुआ था पहली बार, वो तीसरी विधानसभा के कार्यकाल में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस विधानसभा के कार्यकाल में? हालांकि राष्ट्रपति शासन में पढ़ा चुका हूं कब कब लगा, लेकिन यहां सवाल पलट दिया गया है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस विधानसभा के कार्यकाल में लागू हुआ? तो देखिए, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन दूसरी विधानसभा के कार्यकाल में लागू हुआ। दूसरी विधानसभा का कार्यकाल कब से कब था? 67 था, 67 में ही खत्म हो गया। ठीक है, दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है दोस्तों चौथी विधानसभा के कार्यकाल में, और चौथा का जो टाइम था 1972 से 77, जबकि तीसरी बार जो लगा है राष्ट्रपति शासन वह 7वीं विधानसभा के कार्यकाल में लगा है, जिनका कार्यकाल 87 से 91 था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी। तो आखिरी सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडियाज लग जाएगा, या प्रीवियस क्वेश्चन जब मारेंगे तो अच्छे खासे सवाल इससे लड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर करें। अंतिम प्रश्न, हरियाणा के किस विधानसभा के कार्यकाल में 4 मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण? ये देखो सवाल अजीबोगरीब है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, सवाल दे देगा कि कौन सा ऐसा विधानसभा का कार्यकाल हरियाणा में था, तो एक नहीं 4 मुख्यमंत्री शपथ लिया है भाई। तो देखिए यहाँ पे हरियाणा के 7वीं विधानसभा का कार्यकाल मैं ऊपर बताया हूँ, 7वीं विधानसभा के कार्यकाल में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जिसका कार्यकाल कितना था भाई? तो 87 से 91 था। तो 7वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान 4 मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 4 सीएम कौन कौन है भाई? तो पहला कौन है भाई? पहला चौधरी देवीलाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला, फिर उसके बाद देखिए ओम प्रकाश चौटाला के बारे में एक और खास बात है, इन्होंने 3 बार भाई शपथ लिया, एक बार नहीं बल्कि 3 बार लिया है। बनारसी दास गुप्ता तीसरे व्यक्ति, चौथे हुकुम सिंह। तो इस विधानसभा के, अब यहाँ तो हो गया। अच्छा, अब पूछा जाएगा कि भाई इस विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हर महेंद्र सिंह चड्ढा। और इनके बारे में भी एक खास बात है कि यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, तो सबसे ज्यादा बार यही चड्ढा जी हर महेंद्र सिंह चड्ढा जो है बने। और कितने बार बने थे? तो 3 बार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। आज दोस्तों इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, और कोशिश कर रहा हूं कि कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जल्द से जल्द आएंगे। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय, फिर मिलते हैं।